हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर करुणा गौर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए टेरिडोफाइटा में सिलाजिनेला को कंटिन्यू करूँगी। कल मैंने सिलाजिनेला के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि सिलाजिनेला कैसा होता है। तो ये प्रोस्ट्रेट होता है, ज़मीन में बिल्कुल चिपका हुआ पादप है ये। और इसकी दो स्पीशीज़ सिलाजिनेला लैपिडोफिला और सिलाजिनेला पिलीफेरा, ये दो स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें मेनली रिसरेक्शन ऑफ प्लांट या पुनर्जीवनी पादप वाली क्वालिटी पाई जाती है कि जब ड्राई कंडीशन में ये सूखे बिल्कुल बॉल की तरह हो जाते हैं और जैसे ही पानी में डालो तो ये बिल्कुल प्लांट की तरह दिखाई देने लगते हैं, ये सिलाजिनेला। तो ये एक करैक्टर इसमें पाया जाता है। आज हम देखेंगे इनका इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि इसके प्लांट को हम रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड कर सकते हैं। और जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिसको कहते हैं राइजोफोर, उसके ऊपर ये लगी हुई पाई जाती है। तो इनकी रूट्स को देखें तो एडवेंटिशियस होती हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। जड़ें दो प्रकार की होती हैं मेनली, मूसला जड़ और एडवेंटिशियस या टैप रूट या मूसला जड़, और दूसरी एडवेंटिशियस या अपस्थानिक जड़ें। तो इसमें अपस्थानिक जड़ें होती है जिसमें कोई मेन रूट नहीं होती है और कई सारी जड़ें एक ही स्थान से निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो अगर हम राइजोफोर को देखें तो उसके टिप पर कई सारी डाइकोटोमसली ब्रांच्ड रूट्स दिखाई देती हैं। डाइकोटोमस का मतलब होता है द्विशाखित विभाजन, यानी कि टिप्स पर ये दो भागों में डिवाइड होती चली जाती हैं। इनका इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें तो दोनों रूट का देखें या राइजोफोर का देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर एक ही होता है। सबसे ऊपर बस सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जो रूट होती हैं उनकी एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा पर रूट हेयर्स पाए जाते हैं और राइजोफोर में रूट हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। बाकी पूरा स्ट्रक्चर एक सा ही पाया जाता है। तो सबसे बाहर अगर हम रूट को देखें तो उसमें रूट हेयर्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। उसके बाद उसमें हाइपोडर्मिस पाई जाती है जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस थिक कोशिकाओं की बनी होती है। स्क्लेरेनकाइमा मतलब जो है द्रणुतक की बनी होती है। और इसमें अंदर की तरफ जो कॉर्टेक्स है वो हाइपोडर्मिस को हम आउटर कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, और जो इनर कॉर्टेक्स है वो पेरेनकाइमेटस होता है जिसमें माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है। माइकोराइजा होते हैं कवक मूल में पाए जाने वाले कवक, जिनके एसोसिएशन से प्लांट बहुत अच्छी वृद्धि करता है। तो ये एसोसिएशन पाया जाता है पेरेनकाइमेटस सेल्स में या इनर कॉर्टेक्स, जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स मतलब बलकुट। फिर उसके बाद आता है एंडोडर्मिस, अंतस्त्वचा, जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती है, प्रोमिनेंट हमें दिखाई देती है। फिर पेरिसाइकिल आती है, परिरंभ, जो 1 से 3 लेयर का बना हुआ होता है और ये पेरेनकाइमेटस या मृदुतक कोशिकाओं की बनी हुई होती है। फिर इसमें प्रोटोस्टील पाई जाती है। प्रोटोस्टील का, जैसा हमने स्टीलर सिस्टम में देखा था, प्रोटोस्टील का मतलब होता है कि इसमें सेंटर में पिथ या मज्जा नहीं पाया जाता है। जाइलम जो है सॉलिड कोर के फॉर्म में होता है, सेंटर में जाइलम होता है। ये मोनार्क टू ट्राइआर्क और एक्सार्क कंडीशन में होता है, यानी कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है। और इसमें इसकी 2 या 3 या 4 जो है वो सिरे हमें दिखाई देते हैं। मोनार्क टू टेट्रार्क कंडीशन में ये पाया जा सकता है, जैसा आप डायग्राम में देखेंगे। और फ्लोएम एक रिंग के फॉर्म में उसके चारों तरफ पाया जाता है। तो इसमें प्रोटोस्टील पाई जाती है। अब अगर हम यही स्ट्रक्चर राइजोफोर का देखें तो सारी संरचना राइजोफोर की भी ऐसी ही होती है, सिर्फ उसकी जो एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा है, उसमें रूट हेयर्स नहीं पाए जाते हैं और सारा स्ट्रक्चर इसी तरीके का इसमें पाया जाता है राइजोफोर में भी। तो जैसा कि कल हमने राइजोफोर के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा था कि कुछ लोग कहते हैं कि ये राइजोफोर एक रूट है, कुछ कहते हैं कि ये स्टेम है, और कुछ का कहना है कि ये
ना तो रूट है और ना ही स्टेम है। और ये एक टाइप ऑफ ए स्टेम विच इज़ फंक्शन एज अ रूट। ये एक प्रकार का स्टेम है जो कि रूट की तरह भी काम कर रहा है। ये एक व्यू ये निकल के आता है। अब आज के लिए तो इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर और इसमें लीव्स जो पाई जाती हैं उनका स्ट्रक्चर मेनली किस प्रकार का होता है। थैंक यू बच्चों।